फाइनली कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी संस्कृत विषय का पेपर देकर के आ चुके हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको पूरा का पूरा यहाँ पर सही उत्तर का मिलान अपना कर लेना है कि आप कितना सही करके आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले विकल्प में आपके 6 नंबर के थे। पहला क्वेश्चन था आपका पित्रा शब्द विभक्ति अस्ति, तो पित्रा में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है ना, तृतीय आपने आंसर लगाया तो आपका बिल्कुल सही है ना। इसके बाद है नदी पदम अस्ति, तो नदी में इकारांतम है ना, ये आंसर लगाया होगा तो बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बालका शब्द लिंगे भवति, तो बालक में यहाँ पे पुल्लिंग होता है ना, ये आंसर रहेगा आपका पुल्लिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नांकितेषु अव्ययम अस्ति, तो अध्य पठति सह सूर्योदय, तो अध्य इसका राइट आंसर रहेगा। अध्य जो है एक अव्यय पद है इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका बालकः शनैः शनैः पठति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, इसमें अव्यय छांटना है ना, तो बालकः शनैः शनैः पठति, तो शनैः शनैः आपका क्या है इसमें अव्यय हो जाएगा। शनैः शनैः आप आंसर लगा देंगे इसमें, बी नंबर का ऑप्शन है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बालिका पदे वचनम अस्ति, तो एक वचनम रहेगा बालिका में है ना। अगर बालिका होता तो यहाँ पे बहुवचन हो जाता है ना, तो आपको क्या है एक वचन इसका लगा देना है बालिका का। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, तो सबसे पहले तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है पहले नंबर का गच्छति क्रियापदे खालिस्तान धातु, तो गच्छति में गम धातु है ना। गम यहाँ पे जिसने भी भरा है उत्तर में बिल्कुल सही है उसका है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने अंक आप सही करके आए हैं। इसके बाद आपका है पठ धातु लेट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचन रूपम खालिस्तान भवति, तो पठिष्यसि इसका आंसर रहेगा आपका। पठिष्यसि इसमें आपको आंसर लगाना था जिसने जो भी लगाया हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका बद धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम, तो इसमें आवदन रहेगा है ना, आवदन। इसके बाद है आपका अव लभते इति रूपम खालिस्तान लकारे, लभते में क्या कौन सी लकार है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा यहाँ पे सेकंड में, तो लट लकार है ना, लट ये रहेगा आपका। लंग लकार आपका नहीं रहेगा, लट लभते में है ना। इसके बाद आपका है निर्गच्छति पदे, इसमें आपको उपसर्ग कहाँ होते हैं आगे, तो निर आपका रहेगा है ना, निर। इसके बाद है आपका सम उपसर्गस्य उदाहरणमस्ति, तो सम उपसर्गस्य उदाहरणमस्ति, कौन से उपसर्ग का उदाहरण सम है, तो संस्करोति है ना, यही रहेगा है ना, आंसर रहेगा आपका संस्करोति। तो यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद आपके आम ना यानी कि शुद्ध सत्य सत्य आते हैं, शुद्ध वाक्य समक्षम आम और ना लिखत, तो मैं आपको सही गलत बताते जाऊँगा। पहला क्वेश्चन है आपका नमस्ते इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, तो ये आपका बिल्कुल आम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना था, आम लिख देना था। इसके बाद है महेश व्यंजन संधि उदाहरणमस्ति, तो ये आपका ना हो जाएगा क्योंकि महेश व्यंजन का नहीं गुण स्वसंधि का उदाहरण है। इसके बाद अयादि संधि उदाहरणमस्ति उदाहरण भवनमस्ति, तो ये भी आपका आम हो जाएगा क्योंकि ये सही है ना। इसके बाद है आपका द्विगु समासस्य उदाहरणम प्रतिदिनमस्ति, तो ये भी आपका जो है ना हो जाएगा क्योंकि द्विगु समास जो है द्विगु समासस्य उदाहरण प्रतिदिनम ये अपन ना रहेगा है ना। इसके बाद है आपका महापुरुष कर्मधारय समासस्य उदाहरणमस्ति, तो कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति, महापुरुष में कर्मधारय ये आपका आम रहेगा है ना, इसका आम है, इसको आम लगाएंगे। इसके बाद लास्ट है आपका ये भी आपका आम है ना, पितरऊ में जो है यहाँ पे द्वंद्व समास है, ये आपका सही रहेगा है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये रहेंगे आपके सभी के सभी आंसर, पूरे का आंसर कंप्लीट है ना। इसके बाद है आपका उचित युग्म मिलनम कुरुत, पहला है आपका गुणयुक्तः, तो गुणयुक्तः की जोड़ी आपकी कहाँ से मिल जाएगी, तो लास्ट से दरिद्रः से मिलेगी, खिन्न बालः है ना। इसके बाद सरस्वती वाणी देवराज इंद्र प्राचीनम नवीनम और सरसः नीरसः, इस प्रकार से जिसने भी जोड़ी मिलाई है बिल्कुल सही है उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। एक पदेन उत्तरम लिखा, पहला क्वेश्चन है सत्वति पदे कः प्रत्यय अस्ति, तो सत्वा में जो है कत्वा प्रत्यय है, कत्वा जिसने इस प्रकार से आंसर लिखा है उसका बिल्कुल सही उत्तर इसका माना जाएगा है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तुमन प्रत्ययस्त एकम उदाहरण लिखत, तो कोई भी लिख देंगे तुमन जोड़ के है ना, हंसी तुम लिख देंगे है ना, पठी तुम लिख देंगे, हंसी तुम लिख दिया है आपने तो सही है, पठी तुम लिख दिया है तो सही है, और बहुत सारे उदाहरण हैं जो भी आपने लिख दिए हैं, बस तुमन का होना चाहिए है ना। तो ये दोनों इन दोनों में से कोई किसने भी लिखा है तो बिल्कुल सही है ना, और भी कई सारे उदाहरण होते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका कहा वाले विद्याम न अधीतवान है ना, तो क वाले विद्याम न अधीतवान, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर जो है लिखना था आपको 5वें नंबर में टाप है ना, नहीं तीसरा तो रह गया हमारा, टाप इसमें रहेगा अजा में है ना, अजा इत्यासन पदे कह प्रत्यय अस्ति, तो अजा में प्रत्यय रहेगा टाप है ना, ये टाप आपका उत्तर रहेगा तीसरे का है ना, टाप इस प्रकार से आपको लिखना था इसका। इसके बाद है आपका चौथा का बाल्य विद्याम न अधीतवान, इसका आंसर रहेगा तपोदत्तः है ना, ये आपका उत्तर रहेगा इसका
चौथे का। इसके बाद 5वें नंबर का है तेजोमयी का भवती, तो बाक तेजोमयी बाक भवती है ना, बाक आपको उत्तर में लिख देना था इसकी, का की जगह बाक। इसके बाद है अजात शिशु कुत्र सुरक्षित्रः तिष्ठति, तो मात्र गर्भे है ना, मात्र गर्भे, इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देना था। ये आपका आंसर रहेगा ना, कुत्र की जगह मात्र गर्भे लिख देंगे, उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके ये सारे क्वेश्चन थे, आप अच्छी तरीके से करके आए होंगे, आपके मैंने आंसर बता दिए हैं। इन्हें आप मिला लीजिए, आप कितने अंक का सही करके आए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा।